Hello students, today's topic is Taro's reward and we are doing revision. So in the previous video we had discussed two comprehension passages and today also we will discuss the comprehension passage only from the chapter. And I told you what is the meaning of comprehension. Comprehension means to understand. So by doing these comprehension passages you will be able to know how much you understood the chapter. Okay बच्चों, comprehension passage जो है चैप्टर के हम कर रहे हैं उसको अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको जो चैप्टर है वो जल्दी से और अच्छे से समझ में आएगा और फिर उससे आपको हेल्प मिलेगी आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करने में। और अगर पेपर में कोई भी कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आता है तो वो भी आप कर पाओगे अगर आप अभी प्रैक्टिस करते हो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को समझने की और उन्हें अच्छे से करने की। तो चलिए आज हम पार्ट 2 जो है रिवीजन का चैप्टर 3 है हनीसकल बुक का तारोज रिवॉर्ड। तो कल के जो 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमने किए थे ये उसकी कंटिन्यूटी में अगले 2 पैसेज आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बुक खोलिए और सर्च कीजिए कि ये पैसेज मैंने कहाँ से लिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। मतलब अगली सुबह तारो एकदम जंप मारकर बेड से हमेशा से पहले जैसे जिस रूटीन में वो उठता था उससे जल्दी उठ गया। एंड मेड हिज वे होता है चल पड़ा, रास्ता नहीं बनाना है उसने जंगल की ओर रुख किया, वो चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। वो चॉप्ड होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, लकड़ी काटता फिर उसके टुकड़े करता, फिर काटता फिर टुकड़े करता। और जैसे जैसे सन क्लाइम्ड, सन कहाँ को क्लाइम्ड बच्चों, सन किसी पहाड़ी पर नहीं चढ़ रहा है। सन क्लाइम्ड का मतलब होता है कि जब वो जहाँ से उदय हुआ है फिर उससे ऊपर 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 आसमान में ऊपर चढ़ना, ठीक है। और जल्दी ही तारो इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। टेक ऑफ होता है जैकेट उतारना और दूसरा टेक ऑफ होता है जब एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करते हैं यानी वो उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेक ऑफ का मतलब होता है जैकेट को उतार दिया, ठीक है। हिज माउथ वाज ड्राई एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वेट। उसका जो मुंह था वो सूख चुका था और जो चेहरा था वो पसीने से भीग चुका था, तो उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने सोचा बेचारे मेरे बूढ़े पिताजी। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी ऐसे गर्म होते जैसे अभी मैं हूँ। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और ये थॉट जब उसके दिमाग में आए उसके साथ ही उसने क्या किया, और स्पीड में, इवन फास्टर मतलब और तेज़ी से, बिगैन टू चॉप लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, और उसके दिमाग में ये विचार चल रहे हैं कि वो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लकड़ियाँ काटेगा उससे उसे एक्स्ट्रा मनी मिलेगी। ही मस्ट अर्न, उसे एक्स्ट्रा मनी कमानी ही पड़ेगी ताकि टू बाय द साके, ताकि वो साके खरीद सके अपने पिताजी की बूढ़ी हड्डियों को गर्म करने के लिए। किस लिए खरीदना है, बाय ही हैज़ टू बाय द साके। एक BUY है बाय खरीदना और वाई है क्यों, WHY। तो बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग डिफरेंट और मीनिंग भी डिफरेंट है ना। तो एक में है वाई और एक में है बाय, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहला वाई का मतलब है क्यों खरीदना चाहता है वो साके, टू वार्म द
ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि वो अपने बूढ़े पिता की जो हड्डियां हैं ठंडी, उनमें गर्मी ला सके, उन्हें गर्मी पहुंचा सके। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और अब इसके बेस पर 5 क्वेश्चन हैं, चलिए उन्हें करते हैं। और यही 5 क्वेश्चन जो हैं आपको आपकी वर्कशीट में भी हैं, तो ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड तारो डू नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह तारो ने क्या किया? क्या किया था? क्या ही वेंट फॉर ए वॉक, क्या वो वॉक के लिए गया? ही डिड नॉट गो टू वर्क, वो काम पर नहीं गया। ही गॉट अप अर्ली, ही गॉट अप अर्ली, यूजुअल मतलब मच मोर अर्लियर देन यूजुअल, जो रूटीन या रोज़ के समय पर उठता था उससे थोड़ा पहले उठ गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू देन। फिर उसने क्या किया? फर्स्ट ऑप्शन, ही वेंट फॉर ए वॉक, वॉक के लिए गया। ही चॉप्ड मोर एंड मोर, उसने और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया। ही बॉट साके फॉर हिज फादर, उसने अपने पिताजी के लिए साके खरीदा। तो बताइए क्या किया उसने फिर उठने के बाद, जंगल जब वो पहुंच गया? ही चॉप्ड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटता गया। सो दैट ही मे एबल टू बाय बाय हिज ओल्ड फादर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, ऑप्शन बी, टू हेल्प द नीडी पीपल, ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सके। और टू हैव मोर वुड, ताकि वो और लकड़ी प्राप्त कर सके। तो बताइए क्यों किया उसने ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों काटी? यस, ऑप्शन ए, टू अर्न मोर मनी, ताकि वो और पैसा कमा सके। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड ही फील, उसे कैसा लगा? कोल्ड, वेरी हॉट, वार्म और सिक। तो क्या क्या लग रहा था उसको? ही बिगेन टू फील वार्म, तो ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन, हु वाज द ओल्ड मैन, कौन है ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कौन है? तारोज फादर, और ए मैन इन जंगल, और तारोज अंकल, और अनदर वुड कटर। क्या वो तारो के पिताजी हैं, या जंगल में कोई और आदमी है, या तारो के अंकल हैं, या कोई और लकड़हारा है? तो बच्चों आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड मैन है तारोज फादर। ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो नाउ वी विल डू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2। अब उसको बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, जैकेट उसने उतार दी है। अब आगे क्या होगा ये हमने आपको डिटेल में जो चैप्टर किया था उसमें सारी कहानी आपको एक लाइन की हमने एक्सप्लेनेशन हिंदी में करके आपको भेजी थी, है ना। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में, तो उन्हीं वीडियोस को आप हर घर पाठशाला में फिर से देख सकते हैं। आपको जो लिंक आता है बच्चों, उसी को आप स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करना होता है ये, जैसे ये, ठीक है, दिस इज स्क्रॉलिंग। ये जो मैं पेज को ऊपर नीचे कर रही हूँ इसे स्क्रॉलिंग करना बोलते हैं, है ना। तो आप अगर हर घर पाठशाला का लिंक जब खोलते हो, उसमें पुरानी से पुरानी वीडियो भी आपको मिल जाती हैं स्क्रॉल डाउन करके। तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, और सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई वर्कशीट आपने रिवाइज़ करनी है, वो भी आपको हर घर पाठशाला में ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करके आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और पर्टिकुलर जो भी आप जिस भी दिन की आपको कंटेंट चाहिए, कंटेंट हम जो भेजते हैं उसको बोलते हैं, उस कंटेंट में एक आपका वीडियो और एक आपकी वर्कशीट, उसको बोलते हैं ई कंटेंट, ठीक है। तो वो आप वहाँ से ले सकते हो। चलिए करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 2। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान के पीछे एक पानी का झरना जैसे मानो छुपा हुआ हो, मतलब वो दिखता नहीं किसी को सामने से। नीलिंग एट अ प्लेस, नीलिंग यहाँ पे बच्चों ये साइलेंट है, ठीक है, इट्स नीलिंग, नीलिंग होता है घुटनों के बल बैठना। एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली,
He cupped a little in his hands and put it to his lips. तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पानी वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ बहुत शांति से पानी बह रहा था, वहाँ उसने अपने हाथों से कप की शेप में पानी उठाया। मतलब अपने हाथों से, आपको भी पता है कैसे कप बनाते हैं, है ना, आप भी पीते हो कई बार। दोनों हाथों को इकट्ठा करके एक कप की शेप बना के उसमें पानी लेकर फिर आप मुंह तक ले जाते हैं और उसको सिप करके पीते हैं, तो वो होता है कप्ड। तो लिटिल इन हिज हैंड्स, थोड़ा सा पानी अपने हाथों में उठाया और उसे अपने होंठों तक पहुंचाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाज इट साके, या ये साके था? साके आपको पता है जापानीज ड्रिंक है ना। He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. उसने बार बार इसे टेस्ट किया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो पी रहा है वो सिंपल पानी है या साके है। और जितनी बार उसने पिया, ये क्या था? डिलीशियस साके, स्वादिष्ट साके का टेस्ट था, यानी कि वो स्वादिष्ट साके ही था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, पानी के स्थान पर। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नेम द लेसन। बच्चों, आपको अपनी बुक के, दोनों बुक्स के भी नाम पता होने चाहिए कि आप कौन सी बुक आपको प्रिस्क्राइब्ड है सिलेबस में, और दूसरा आपको अपने हर चैप्टर का नाम, और अगर पोम्स हैं तो पोइट्स के नाम, ये आपको आदत डाल लेनी चाहिए और आगे तक आपको ये काम आएगा। हमेशा चैप्टर का नाम भी, पोइट का नाम भी आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आपको पता लग जाना चाहिए कि ये जो पैसेज आया है ये मेरी कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी पर है, नेम द लेसन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन जिससे हम ये कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं? अ गेम ऑफ चांस, तारोज रिवॉर्ड, फेयर प्ले और हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये सारे चैप्टर आपकी बुक के हैं, लेकिन यहाँ ये पूछा गया है कि जहाँ से ये, जिसका ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया है। तो हम कौन से चैप्टर की रिवीजन करें? तारोज रिवॉर्ड, है ना। तो ये आपको पता लग जाएगा आपके ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डिड तारो सी। तारो ने क्या देखा? क्या देखा? ए वाटरफॉल, ए रिवर, अ ट्री, अ रॉक। क्या देखा? पानी का झरना था, या नदी थी, या पेड़ था, या चट्टान थी? क्या देखा था? ओके, ए वाटरफॉल। सो वेयर वाज द वाटरफॉल हिडन। ये जो पानी का झरना था, हिडन मतलब छुपना, छुपा हुआ था। ठीक है, ये हाइड है, हाइड की थर्ड फॉर्म है हिडन। हाइड, सेकंड फॉर्म हिड, और थर्ड फॉर्म हिडन। तो ये आपने साथ में अपने जो वर्ब हैं वो भी आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब साथ के साथ वो भी आप रिवाइज करते रहें, ताकि जब हम ये बोलें कि ये थर्ड फॉर्म है तो आपको एकदम से पता लग जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो वेयर वाज द वाटरफॉल हिडन। हिडन छुपा हुआ। कहाँ था? बिहाइंड अ माउंटेन, बिहाइंड अ हिल, बिहाइंड अ रॉक, और बिहाइंड अ ट्री। 4 ऑप्शन हैं। कहाँ था? क्या किसी माउंटेन के पीछे था, या किसी छोटी पहाड़ी के पीछे था, या किसी चट्टान के पीछे था, या किसी पेड़ के पीछे था? कहाँ था? बिहाइंड अ रॉक। सो ऑप्शन सी ये आपकी सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही फाइंड इन द वाटरफॉल। वाटरफॉल में उसे क्या मिला? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, मिल्क, हॉट वाटर, और साके। क्या मिला? साके। ठीक है, क्योंकि जब उसने उसको टेस्ट किया सो उसको पता लग गया कि इट वाज नॉट अ वाटर, नॉट द टेस्ट ऑफ वाटर, इट वाज टेस्टिंग लाइक साके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिव द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट मतलब विपरीत शब्द, विलोम शब्द। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, तो सुंदर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अगली। अगली मतलब जो भद्दा हो, देखने में सुंदर ना हो।
इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, हैंडसम लगाते हैं कि द बॉय, और लड़कियों के लिए हम लगा और क्लेवर। तो अब आप बताइए कि ब्यूटीफुल होगा या सुंदर, और इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, और ये आपका आज का हमारा है। ठीक है, क्वेश्चन वर्कशीट में है, हमने डिस्कस किए हैं कि आपको वर्कशीट करने में कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से, और ये सब चैप्टर बुक के 5-5 चैप्टर आएंगे दोनों बुक से, और हनी सर्कल में जो पोएम्स हैं वो भी आएंगी। तो ठीक है, अब थोड़े ही टाइम में हम रिवीजन ख़त्म करके फिर आपको ये बताएंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ये भी हम आपको वीडियो के थ्रू समझाएंगे। ओके, अब आप अपना पढ़ें, घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और घर पर रहकर खूब मेहनत करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।